ज़बरदस्त मज़ेदार और फजी ब्राउनीज़, वो भी बग़ैर अवन के माइक्रोवेव में। आप भी बना सकते हैं घर में और ये 5 मिनट में माइक्रोवेव में बनती हैं। तो चलें बनाना सीखते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पे एक बर्तन, माइक्रोवेव सेफ बाउल है मेरे पास, जिसमें सबसे पहले अब मैं डालने लगी हूँ आधा कप कॉफ़ी का। रूम टेम्परेचर पे है ये कॉफ़ी, मैंने पहले ब्रू कर ली थी। आपके पास ब्रूड नहीं है तो आप आधा कप पानी में 2 टीस्पून कॉफ़ी डाल लें। फिर मैंने डाला है 1/4 कप दूध का, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 1/3 कप कोको पाउडर का। डच प्रोसेस कोको पाउडर डाला है मैंने। और अब आप इसको विस्क कर लें इतना कि जो आपके कोको पाउडर है उसकी फुटकियाँ निकल जाएं। आप इसको छान के भी डाल सकते हैं, उससे आपका प्रोसेस थोड़ा और क्विक हो जाएगा। तो एक दफ़ा आपका सारा का सारा बैटर स्मूथ हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं चॉकलेट चिप्स। तो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो मेरे पास सेमी स्वीट हैं, अच्छी क्वालिटी के डार्क या सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स डालें। मैंने आधा कप सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स का डाला है। चॉकलेट चिप्स नहीं है तो कोई भी और बेकिंग चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं आप। उसको कट करके डाल लें, उसको रफली चॉप करके डाल लें। फिर उसके बाद आप इसको करेंगे मिक्सचर को माइक्रोवेव। मुझे तकरीबन 1 मिनट लगा था, 20 सेकंड के बर्स्ट्स पे मैंने इसको किया था, और हर 20 सेकंड के बाद मैंने इसको निकाल के अपने माइक्रोवेव से स्टर कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप में कि ये देखें कितना स्मूथ हो गया ये। अब आप बर्स्ट्स में इसलिए इसको करेंगे ताकि आपकी चॉकलेट जो है वो जलना ना शुरू हो जाए। तो एक दफ़ा आपका बैटर कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए तो आप इसको एक तरफ रख दें। अब आते हैं अपने मक्खन की तरफ। मेरे पास 2/3 कप जो है वो बटर का है, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने, आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को आप इतना बीट कर लेंगे स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाए जैसे पेल यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आप इसमें 3/4 कप 3/4 कप डाल रही हूँ मैं चीनी का। चीनी जो है मेरी पिसी हुई है, मेरे पास ऐसे ही मिलती है। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो प्लीज़ उसको ग्राइंड कर लें, उसको पीस लें, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो ब्राउनी है उसके अंदर क्रिस्टल्स रह जाएंगे मोटी चीनी के। तो इसको भी आप अच्छी तरह से बीट कर लें। इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आपका मिक्सचर जो है बटर और शुगर का ये थोड़ा सा और पेल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसका जो कलर है वो और लाइट हो गया, और अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको बीट करें ताकि आपका जो मक्खन है और जो चीनी है वो बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी विप हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर अंडे डालेंगे हम। अंडे हमेशा आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे और एक एक करके डालेंगे। तो पहले आप इसके अंदर एक अंडा डालें और उसके बाद इस मिक्सचर को आप विप कर लें, थोड़ा सा और अपने बीटर से जो है वो बीट कर लें, और उसके बाद आप इसके अंदर अपना दूसरा अंडा डालें। इसकी रीज़न ये है कि आपका जो इस टाइम मक्खन का और चीनी का मिक्सचर है वो थोड़ा हाई फैट है और अंडे में प्रोटीन होता है, तो आपने अपने मिक्सचर को जो है वो ओवरवेल्म नहीं करना। इसलिए हम एक एक करके अंडा डालेंगे और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे आपका मिक्सचर जो है वो दोबारा थोड़ा बटरी और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का, और फिर इसमें जाएगा मैदा। मैदा आधा कप है, आधा आपने अभी डालना है और आधा आप बाद में डालेंगे। इसको मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से मज़ीद विप कर लें। इससे आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो बड़ी मज़े की फजी सी बनेंगी। और अब इसके अंदर जो हमने पहले चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था, आधा वो मैं डालूँगी और इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी एल्बो ग्रीस यूज़ करें, थोड़े से मसल्स बनाएं, और आप इसको बिल्कुल हाथ से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब इसके अंदर मैं अपना बाकी का बचा हुआ मैदा डाल रही हूँ। पहले आधा डाला था फिर आधा डाला है, टोटल मैंने आधा कप मैदा यूज़ किया है। तो आप कह लें 1/4 पहले डाला था और 1/4 मैं अब डाल रही हूँ। और इस पॉइंट पे मैं इसको ज़्यादा बीट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी एरी मिक्सचर मेरा ऑलरेडी हो गया है। और अब मैं बाकी जो बचा हुआ मेरे पास चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो सारा का सारा मैं इसमें डाल के इसको एक ही दफ़ा थोड़ा सा विप करूँगी मज़ीद। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून तकरीबन वनीला एसेंस का। साथ इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट की, यानी कि 2 पिंचेस के बराबर बनता है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट।
और इसमें जाएगा आधा टीस्पून बेकिंग सोडा का। और ये हमारे फाइनल इंग्रेडिएंट्स हैं इस ब्राउनी के। अब हम इसको एक ही दफ़ा whip कर लेंगे कि हमारा सारा का सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। अब ये सारा मिक्सचर आपका कम्प्लीटली मिक्स हो गया, तो अब आप एक स्पैचुला लें और उससे जो है मैं इसके साइड्स और इसके बॉटम जो हैं वो क्लियर आउट कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मैदा जो है वो आपकी साइड्स पे और आपकी बॉटम पे रह जाता है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद 1/4 कप चॉकलेट चिप्स का डाल रही हूँ। ये आपके माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा चॉकलेट और फजी सा आपको फ्लेवर देंगे आपकी ब्राउनीज़ को। अब आते हैं अपने पैन की तरफ। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था, बटर ऑयल कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, और चारों तरफ अच्छे तरीके से बॉटम पे। और फिर मैंने इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाया है और पार्चमेंट पेपर मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है, साइड्स की तरफ। इससे आपकी ब्राउनी बहुत आराम से निकलेगी। अब आप अपना सारा का सारा बैटर या मेज़ा जो आपका ब्राउनी का है वो आप अपने पैन में डालें। मेरी डिश यहाँ पे थोड़ी छोटी है, ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया था। इससे थोड़ी बड़ी डिश आप यूज़ कीजिएगा या आधा आधा करके आप बेशक इसको माइक्रोवेव कीजिएगा। तो माइक्रोवेव मैंने इसको किया है तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव करेंगे, और एक एक मिनट के बर्स्ट्स के साथ। आप 1 मिनट माइक्रोवेव चलाएंगे, उसके बाद आप रोकेंगे, फिर 1 मिनट चलाएंगे, फिर रोकेंगे, जब तक आपकी ब्राउनी कम्प्लीटली तैयार नहीं हो जाती। ये फूलेगी और फूल के बैठना शुरू हो जाएगी और उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। आपको कहीं से भी कोई कच्चापन नहीं दिखेगा। इसके ऊपर मैंने मज़ीद अब चॉकलेट चिप्स के डाले हैं, और ये जो चॉकलेट चिप्स हैं बेसिकली माइक्रोवेव में अगर आप बेक करेंगे तो ये बिल्कुल बॉटम में सिंक हो जाएंगे, तो आप अपनी ब्राउनी को अपसाइड डाउन भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप अपने रेगुलर ओवन में बेक करते हैं तो ये ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो ये देखें आपकी ब्राउनी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो गई है, और इसने जो है अब अपनी सारी की सारी साइड्स छोड़ दी हैं, और अच्छी खासी छोड़ी हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं। इसका साइज़ माइक्रोवेव में काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखें इसने कितनी ज़्यादा साइड्स छोड़ दी हैं, और आप इसको जब हाथ लगाएं तो ये स्प्रिंग बैक करती है, थोड़ी सी बाउंस करती है। इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली तैयार है आपकी ब्राउनी। मेरा ओवन जो है वो 1000 वाट का है, तो मुझे 5-5.5 मिनट लगे हैं। आपका ओवन जो है उसका बेकिंग टाइम उसके वाट्स पे डिपेंड करेगा, आपको कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जिस तरह के स्प्रिंग बैक कर रही है, तो उस पॉइंट पे आपको पता लग जाएगा कि इट्स रेडी। और ये देखें कितनी मज़ेदार आपकी ब्राउनी तैयार है। इसको गरम गरम सर्व करें चाय कॉफ़ी के साथ, सर्दियाँ भी आ रही हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, इसकी जो चॉकलेट ऊपर से हमने डाली थी वो ये देखें कि बॉटम पे सिंक हो गई है। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्मेयर कर दिया है क्योंकि ये भी गर्मा गर्म है। तो आप इसको अपसाइड डाउन सर्व भी कर सकते हैं, उससे ज़रा लुक और भी अच्छी आ जाती है। तो ये देखें हमारी ब्राउनी ज़बरदस्त किस्म की माइक्रोवेव में तैयार है, और कितनी जल्दी बन गई है ये। तो ये चॉकलेट चिप्स जो बॉटम में सिकोए थे वो, और ये मैंने जो अपसाइड डाउन करके चॉकलेट चिप्स को स्मेयर करके आपके सामने भी रखा है। तो ये थी हमारी ब्राउनी की रेसिपी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई हो। आप इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको हमेशा एयर टाइट करके ढक के रखिएगा, और उसके बाद ये और भी डेंस और मज़ेदार हो जाती है। तो जब भी आपने सर्व करनी हो इसको काटें और इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करें और सर्व करें। ये देखें मैंने इसको स्टोर करके आपको दिखाया है यहाँ पे कि ये ओवरनाइट अगर फ्रिज में आप इसको ढक के रखें तो ये किस तरह की हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।